नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अजीब और कह सकते हैं अनसुलझे मामलों में से एक की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक रहस्यमयी प्लेन है, जासूस हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और हाँ, आसमान से गिरे पूरे 4 टन हथियार। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो बात है 18 दिसंबर 1995 की। जगह है पश्चिम बंगाल का एक शांत सा जिला पुरुलिया। वहां के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। हुआ ये कि गांव वालों को अपने खेतों के बीच कुछ अजीब चमकती हुई चीजें दिखीं। जब वो पास गए तो जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। चारों तरफ मिलिट्री ग्रेड राइफलें बिखरी पड़ी थीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये सब यहां आया कहां से। जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली, तब जाकर इस घटना की असली भयावता सामने आई। ये कोई छोटी मोटी खेप नहीं थी। कुल 4 टन, जी हां, 4 टन वजन के हथियार मिले थे। और ये कोई मामूली हथियार भी नहीं थे। इस जखीरे में 300 से ज्यादा AK-47 राइफलें, 100 से ज्यादा एंटी टैंक ग्रेनेड, स्नाइपर राइफलें, नाइट विजन दूरबीनें और 16,000 राउंड गोलियां थी। मतलब इतने हथियार कि एक छोटी मोटी आर्मी तैयार हो जाए। और ये सब कुछ पैराशूट से बंधे बड़े बड़े बक्सों में गिराया गया था। तो अब असली सवाल ये था, ये हथियार गिराए किसने? और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों? जांचकर्ताओं के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, और इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम था उस घोस्ट प्लेन को ढूंढना जिसने ये सब किया था। जब फ्लाइट लॉग्स को खंगाला गया तो एक सुराग हाथ लगा। एक लातवियाई कार्गो प्लेन जिसका नाम था एंटोनोव AN-26 ठीक उसी रात पुरुलिया के ऊपर से गुजरा था। ये प्लेन पाकिस्तान के कराची से उड़ा, भारत के ऊपर से होता हुआ थाईलैंड चला गया था। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है। प्लेन के पायलट ने भारतीय अधिकारियों को बताया था कि वो कंबोडिया जा रहा है, पर प्लेन उतरा थाईलैंड के फुकेत में। बस यही एक गड़बड़ी भारतीय अधिकारियों का शक पक्का करने के लिए काफी थी। तो कुछ दिनों बाद जब वही प्लेन वापस लौट रहा था, तब इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार थी। 2 MiG-21 फाइटर जेट्स को भेजा गया। उन्होंने उस कार्गो प्लेन को हवा में ही घेर लिया और उसे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। अब जाकर असली कहानी शुरू होने वाली थी। प्लेन तो जमीन पर था। अब सवाल यह था कि आखिर इसके अंदर कौन है? और जब ये पता चला तो ये रहस्य सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। तो देखिए, प्लेन में जो लोग थे वो भी बड़े अजीब थे। 3 मुख्य चेहरे सामने आए जिनकी बैकग्राउंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक था किम डेवी, डेनमार्क का रहने वाला, जो कहने को तो एक कम्युनिटी वर्कर था। दूसरा था पीटर ब्लीच, ब्रिटेन का एक एक्स स्पेशल फोर्सेस का आदमी, जो अब हथियारों का डीलर बन चुका था। और तीसरा था दीपक मणिकांत, जो आनंद मार्ग नाम के एक आध्यात्मिक संगठन का फॉलोअर था। और मजे की बात यह है कि आनंद मार्ग का हेडक्वार्टर्स पुरुलिया के पास ही था। मगर यहां एक और बहुत ही अजीब बात हुई। जब प्लेन मुंबई के रनवे पर उतरा तो लगभग 45 मिनट तक, जी हां, 45 मिनट तक कोई भी सिक्योरिटी वाला प्लेन के पास नहीं आया। मुंबई जैसे हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर यह एक बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं बहुत ही संदिग्ध लापरवाही थी। और इसी 45 मिनट के गैप में इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड किम डेवी बड़े आराम से कुछ कागजात लेकर प्लेन से उतरा, एयरपोर्ट से बाहर गया और गायब हो गया। जी, बस ऐसे ही, जैसे हवा में गायब हो गया हो। अब कई साल बीतने के बाद एक और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। याद है, पीटर ब्लीच, वो हथियार डीलर। पता चला कि वो सिर्फ एक हथियार डीलर नहीं था, वो असल में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का एक अंडरकवर एजेंट था, और उसने इस पूरे मिशन की जानकारी अपने सीनियर्स को पहले ही दे दी थी। तो आप सोचिए सिचुएशन क्या थी। मास्टरमाइंड भागा हुआ है, एक आदमी जासूस निकला और बाकी क्रू पकड़ा गया। जांचकर्ताओं के सामने अब 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं। सवाल यह था कि इस मिशन का असली मकसद था क्या। देखिए, दोनों ने एकदम अलग अलग बातें कहीं। पीटर ब्लीच का कहना था कि यह हथियार बांग्लादेश की आर्मी के लिए एक अवैध डील का हिस्सा थे। लेकिन किम डेवी, जो सालों बाद डेनमार्क में मिला, उसने कुछ और ही बताया। उसका कहना था कि यह हथियार तो आनंद मार्ग संगठन के लोगों के लिए थे, ताकि वो स्थानीय सरकार के हमलों से अपनी रक्षा कर सके। और फिर किम डेवी ने एक और भी बड़ा बम फोड़ा। उसने दावा किया कि इस पूरे ऑपरेशन को भारत के तब के प्रधानमंत्री और देश की खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ बड़े अधिकारियों का सपोर्ट हासिल था। मकसद पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को अस्थिर करना।
डेवी ने तो यहां तक कह दिया कि मुंबई एयरपोर्ट से उसे भगाने का इंतजाम भी उन्हीं लोगों ने किया था। अच्छा, भारत में केस चला और प्लेन के क्रू को उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये पूरा का पूरा केस बिखरने लगा। अब देखिए कि न्याय का पहिया कैसे घुमा। साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिक्वेस्ट की और 5 लात्वियाई क्रू मेंबर्स को माफ कर दिया गया। फिर 2004 में ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया और उनके MI6 एजेंट पीटर ब्लीच को भी रिहा कर दिया गया। और मास्टरमाइंड किम डेवी का क्या? वो डेनमार्क में मिला तो सही, लेकिन वहां की अदालतों ने उसे भारत को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। वजह ये बताई कि भारत में उसे शायद टॉर्चर किया जा सकता है। तो वो आज भी एक आज़ाद आदमी है। तो आज लगभग 3 दशक बाद भी पुरुलिया हथियार कांड के सबसे बुनियादी सवाल वैसे के वैसे ही हैं। आखिर इस मिशन की असली प्लानिंग किसने की थी? इन 4 टन हथियारों के लिए पैसा किसने दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि किम डेवी इतने बड़े हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट से आखिर कैसे निकल भागा? ये मामला सिर्फ एक अनसुलझी पहेली नहीं है। ये इंटरनेशनल जासूसी, राजनीतिक साजिशों और उस धुंधली लकीर की कहानी है जो दोस्त और दुश्मन के बीच होती है। और शायद इसके जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे।